हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, महाराष्ट्र के अंदर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गवर्नमेंट वैकेंसी आई है। हम इस वीडियो में इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या एलिजिबिलिटी है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इन वैकेंसीज के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है आप लोगों के लिए, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले कि हम नोटिफिकेशन की तरफ चलें, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये वैकेंसी केवल महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो यदि आप अदर स्टेट से हैं तो इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं, ये महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है वैकेंसी। दूसरी बात, वैकेंसी कहाँ पर आई है? महाट्रांसको कंपनी है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर वैकेंसी आई है। जैसे राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 कंपनियां हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर 3 कंपनियां हैं। तो उसमें से इस ट्रांसमिशन वाली कंपनी में वैकेंसी आई है। हमें केवल कॉमर्स वैकेंसीज से मतलब है, अदर वैकेंसीज भी है लेकिन हमें केवल और केवल कॉमर्स वैकेंसीज से ही लेना देना है। तो इसके अंदर हमारे कॉमर्स की 6 वैकेंसीज है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर एलडीसी, यूडीसी, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इन 6 कॉमर्स वैकेंसीज की हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और भी है, डायरेक्टर की भी वैकेंसी है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके लिए 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए वो सूटेबल नहीं होगी, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो लगभग 300 के लगभग पोस्ट है, इन सभी भी मिलाकर 300 से कुछ ज़्यादा ही होगी। और सबसे खास वैकेंसी है एलडीसी, क्योंकि इसके लिए लगभग लगभग सभी कॉमर्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। केवल बीकॉम मांगा है, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं है। तो ये जो कॉमर्स वैकेंसी है, ये लगभग लगभग सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, सभी के लिए कुछ ना कुछ है। यदि आप केवल बीकॉम स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी है इनमें से कुछ। यदि एमकॉम है तो भी वैकेंसी है, एमबीए है तो भी आपके पास इनमें से कुछ वैकेंसी है। सीए इंटर हो, सीएमए इंटर हो, या सीए या सीएमए कंप्लीट है, या ऑलरेडी आप एलडीसी हो फिनेंस एंड अकाउंट्स में, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ है। अब कुछ मैं स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ। देखो, इन सभी वैकेंसीज में, ये 6 वैकेंसी मैंने बताई, तो इन सभी वैकेंसीज के अंदर सेम सिलेबस है। इन्होंने वैसे सिलेबस अच्छे से दिया नहीं है, इन्होंने केवल प्रोफेशनल नॉलेज लिख करके छोड़ दिया। तो वो हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है, लेकिन सभी के लिए सेम है। अब स्टूडेंट क्या करता है कि स्टूडेंट सोचता है कि एलडीसी में लेवल कम आएगा और एजीएम के अंदर लेवल ज़्यादा आएगा। वैसे तो आपकी बात सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो छोटी एग्जाम होती है उनमें भी लेवल हाई आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं और उनको ज़्यादा स्टूडेंट्स को निकालना होता है। जैसे राजस्थान के अंदर ये वैकेंसी थी, तो राजस्थान के अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी, इसके अंदर मेनली 2 पोस्ट थी, एक जूनियर अकाउंटेंट और एक अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर सबसे टॉप लेवल वाली पोस्ट थी। एओ का पेपर इजी आया था, जबकि जूनियर अकाउंटेंट का पेपर डिफिकल्ट आया था। तो ये बात मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि वहां पर भी सिलेबस दोनों का सेम था, जूनियर अकाउंटेंट एओ का, यहाँ पर भी सिलेबस सेम है। तो आप, पहली बात तो आपको सभी के लिए फॉर्म भरने हैं, जिस चीज के लिए आप एलिजिबल हो। ये नहीं करना है कि इसका फॉर्म भर रहे हैं इसका नहीं भर रहे हैं, जिन जिन का आप फिल कर सकते हैं उन सभी का करना है। अगली बात, आपको ये नहीं करना है कि मैं एलडीसी के लेवल से तैयारी कर रहा हूँ या यूडीसी के लिए कर रहा हूँ या डीएम के लिए कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल डेप्थ में टफेस्ट लेवल से प्रिपरेशन करनी है। यदि आप हायर लेवल से पढ़ेंगे तो छोटे लेवल वाले में तो सिलेक्शन इजीली हो ही जाएगा। ये सोचने की गलती ना करें कि जब मेरे को प्रिपरेशन ही एलडीसी की करनी है तो ज़्यादा लेवल से क्यों पढूं, मेरी तो मेहनत खराब जाएगी, एग्जाम में पेपर डिफिकल्ट आ सकता है। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको, राजस्थान में ऐसा हो चुका है। एग्जाम मई जून इन्होंने टेंटेटिव बताया, कुछ एग्जाम के लिए इन्होंने जून बताया क्लियरली टेंटेटिव, और कुछ के लिए मई जून बताया। तो मार्च हमारा एंड होने को है,
तो आप ये मान सकते हो 2 से 3 महीने है आपके पास। स्ट्रेटेजी के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा, श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो। उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, और किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं अगर टाइम कम बचे तो किस तरीके से मैनेज करना है, वो मैं अलग से लेकर के आऊंगा। हालांकि शॉर्ट में मैं इस वीडियो में बता दूंगा। अब हम वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो वैकेंसीज के अंदर क्या है कि आपको जाना है, आपको लिखना है महाट्रांसको लिखना है। मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो महाट्रांसको के अंदर आप आएंगे वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट के नाम से टैब मिलेगा। ये रहा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर आपको लिखना है फाइनेंस। तो हमें केवल हमारे काम की वैकेंसीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज आपको नजर आ रही है ये सभी कॉमर्स की वैकेंसीज है। 1 2 3 4 5 6 वैकेंसीज है। इसके अलावा एक डायरेक्टर वाली भी वैकेंसी है जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, और बाकी ये इन्हीं के बारे में ही इन्होंने बता रखा है। अब एक एक नोटिफिकेशन को हम ओपन करेंगे, उसको हम रीड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। आप डिटेल में नोटिफिकेशन रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, और मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप एक बार नोटिफिकेशन को रीड जरूर करें। लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने आसान भाषा में यहाँ पर चीज़ें लिख दी है, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी है। हालांकि हम नोटिफिकेशन के बारे में पीएचडी नहीं करेंगे, जिनको पीएचडी करनी हो वो नोटिफिकेशन की रीडिंग लगा सकते हैं। तो 6 वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है लोअर डिवीजन क्लर्क, जो कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर है। सभी कॉमर्स वैकेंसी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर है। टोटल 260 पोस्ट है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये मैंने गलती से लिख दिया है बाय मिस्टेक, इसको भूल जाइए, 2 ही क्वालिफिकेशन है। तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बीकॉम आपका कंप्लीट होना चाहिए, और एमएससीआईटी आपके पास होना चाहिए। हर स्टेट में ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना रखा है। जैसे राजस्थान में आरएससीआईटी होते हैं, हरियाणा में एचएससीआईटी होता है, वैसे ही आपके लिए महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, केवल और केवल रिटन पेपर होगा। रिटन पेपर का मतलब एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, रिटन का मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। इसके अंदर 2 पोर्शन होंगे, एक प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, एक जनरल नॉलेज का होगा। प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर 50 एमसीक्यूज आएंगे, और 50 एमसीक्यूज 110 नंबर के रहेंगे। मतलब टोटल 150 नंबर का पेपर है, उसमें से 110 तो केवल और केवल प्रोफेशनल नॉलेज के ही है। फिर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, और आधे नंबर का एक क्वेश्चन है तो 20 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 20 एमसीक्यू 10 नंबर के यानी 0.5 मार्क्स का। मराठी लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और आधे नंबर का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। ये तो हो गई बात। तो कहने का मतलब टोटल 130 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स है। सबसे ज़्यादा वेटेज प्रोफेशनल नॉलेज का है। कॉमर्स स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वो कहता है मुझे तो रीजनिंग नहीं आती, मैथ नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। सबसे ज़्यादा वेटेज प्रोफेशनल नॉलेज का ही है, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा। टोटल आपको 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलेंगे। 1/4 यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, या आसान भाषा में बोलूं तो 1/4 मान लो जितने भी नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन के मार्क्स अलग अलग है सभी में। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और किसी भी सब्जेक्ट में 0 नहीं आना चाहिए या माइनस में नहीं आना चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेज को ये एक साथ देखेंगे, फिर यहाँ पर अलग अलग कर रखा है। तो प्रोफेशनल नॉलेज में 0 नहीं आ सकता, रीजनिंग में नहीं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नहीं, मराठी में नहीं। 0 या कम नहीं आना चाहिए, वरना आपके कट ऑफ से ज़्यादा हुए तो भी वो कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम इन्होंने जून में बता रखा है। टेंटेटिव मिनिमम एज 18 ईयर, मैक्सिमम 38 ईयर्स। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, वो आप सेल्फ देख सकते हैं नोटिफिकेशन में।
दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो, जिन वैकेंसीज में अलग अलग सब्जेक्ट नहीं बताता है, यहाँ पर केवल प्रोफेशनल नॉलेज लिख करके छोड़ दिया। प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं बताए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर टीचर अपने एक्सपीरियंस से बताएगा, तो हम हमारे एक्सपीरियंस से आपको बेस्ट बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर दूसरे टीचर ने कुछ और बताया है, आपने कुछ और बताया है, वो तो ये भी करवा रहे हैं, आप ये नहीं करवा रहे हो। तो देखो, हमारा काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है। आपको यदि हम पर ट्रस्ट है तो हमारे अकॉर्डिंग चलिए, हम पर ट्रस्ट नहीं है तो जिन पर ट्रस्ट है उनके अकॉर्डिंग। तो हम हमारे एक्सपीरियंस से बेस्ट तरीका आपको बताएंगे, सब्जेक्ट भी बताएंगे, टॉपिक भी बताएंगे। दूसरी बात बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बात आपका सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन डिटरमाइन कर सकती है। मान लीजिए कि हमने आपको 5 सब्जेक्ट बता दिए कि भाई कुछ भी 5 सब्जेक्ट बता दिए कि अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, एफएम, इनकम टैक्स, लॉ, इनसे क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चा क्या करता है कि चलिए 50 क्वेश्चन है और 5 सब्जेक्ट आपने बताए, सभी से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, ये बच्चा अपनी तरफ से मान लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इन्होंने सब्जेक्ट अलग अलग नहीं बताए तो एग्जामिनर की मर्जी है, किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने 5 सब्जेक्ट बताए, हो सकता है वो 46 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से पूछ ले और बाकी के 4 सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन भी पूछ ले। एग्जामिनर की मर्जी है। तो ऐसा मत करना कि भाई हर सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मत करना। स्ट्रेटेजी वीडियो मैं अलग से लाऊंगा, वहां पर और अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। तो ये एलडीसी की बात हमारी कंप्लीट हो गई और मिनिमम 30% आपके ओवरऑल आने चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके मिनिमम 20%। ये परसेंट है, 30 और 20, नहीं कि 30 मार्क्स और 20 मार्क्स। मतलब 150 का पेपर है तो 30% अपन करते हैं तो 45 मार्क्स या फिर 30 मार्क्स ये आने चाहिए। अगली हम बात करते हैं यूडीसी की, अपर डिवीजन क्लर्क इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स। जो चीज़ें सिमिलर है उनकी मैं फटाफट रीडिंग लगा दूंगा। टोटल 37 पोस्ट है। आपके पास बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए और आप एलडीसी होने चाहिए। ये यहाँ पर आएगा पॉइंट। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एलडीसी बने हुए चाहे आपको 5 दिन ही हुए हो, एक ही दिन हुआ हो। सिलेबस बिल्कुल वही है, पूरा का पूरा वही तरीका है। एग्जाम वही जून में बता रखा है। मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 57 ईयर्स है, खूब दे रखी है। अगला हम बात करते हैं डिप्टी मैनेजर की, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में टोटल 25 पोस्ट है। या तो आप सीए इंटर आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, सीए इंटर आपने पास कर लिया है, या सीए में इंटर आपने पास कर लिया है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो एमकॉम आपका होना चाहिए या फिर एमबीए होना चाहिए। एमबीए फाइनेंस के अंदर होना चाहिए। इन 4 में से कुछ भी हो चल जाएगा। इन्होंने यहाँ पर एमएससीआईटी अलग से नहीं बता रखा है। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सीए या सीएमए इंटर किया है तो 1 साल का, और एमकॉम या एमबीए किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस किसके अंदर? फिनेंस अकाउंट्स ऑडिट के अंदर। अब इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बोला है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का चल जाएगा। तो या तो आप किसी कंपनी का बनवाइए, कंपनी वो होती है जिसके आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है, या कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का भी बनवा सकते हो, या किसी अदर रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन का बनवा सकते हो। कहने का मतलब प्रोप्राइटरी फर्म का जनरली वो मानेंगे नहीं, तो या तो किसी कंपनी का हो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का हो, या किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन का हो। फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट के अंदर होना चाहिए। तो जब आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो उसके अंदर इस तरीके से लिखा जाएगा कि इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर एक्स सन ऑफ दिस वर्क्स एज ए, पोस्ट का नाम आ जाएगा, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट एंड फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज वर असाइन टू हिम। तो जब आप ये लिख रहे हो कि इनको ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी कि ये वाला काम करते थे, ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, तो उसके अंदर फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट से रिलेटेड वर्क लिखवाना कि वो कस्टमर के अकाउंट्स हैंडल करते थे, फाइनेंस का काम देखते थे, ये पॉइंट लिखवाना, क्योंकि इस चीज में एक्सपीरियंस चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब ये है ये इंटर होने के बाद, ये इंटर पास होने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस, या सीए में इंटर होने के बाद
1 साल का एक्सपीरियंस या एमकॉम या एमबीए होने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस, और सीए की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है तो वो भी आपका चल जाएगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से मैंने बता दिया है। इसमें भी केवल रिटन पेपर है, किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है, बाकी चीज़ें सेम है। मई जून में इन्होंने एग्जाम बता रखा है। मैक्सिमम एज 38 ईयर्स है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व वाले नोटिफिकेशन में देख लेंगे। सभी क्वालिफिकेशन सभी वैकेंसी में 3 अप्रैल 2025 को देखना है। स्टार्टिंग सैलरी ही 1,534,000 रुपये, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगला है मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में टोटल 6 पोस्ट है। सीए आपने पास कर लिया है या फिर सीए में आपने पास कर लिया है। देखो इन्होंने ये नहीं बोला कि आप आईसीएआई या सीएमए इंस्टीट्यूट के मेंबर होने चाहिए, तो यदि आपने पास कर लिया है और मेंबरशिप सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो भी चल जाएगा, और वैसे मेंबरशिप सर्टिफिकेट तो हर कोई ले ही लेता है। सीएस में दिक्कत आती है क्योंकि सीएस में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बाद में भी कर सकते हैं, ये सीएमए में तो साथ ही हो जाती है। तो बस आपने दोनों पेपर पास कर लिए हैं, मेंबरशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंस अकाउंट ऑडिट में, इसको बनवाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर रिटर्न भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, ध्यान से समझना यहाँ पर चीज़ों को। 95 वेटेज दी जाएगी इंटरव्यू को, नहीं 95 वेटेज दी जाएगी रिटर्न यानी ऑब्जेक्टिव पेपर को, 5 वेटेज दी जाएगी इंटरव्यू को। मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है वो 150 का हो रहा है तो उसको ये 95 में कन्वर्ट कर देंगे। 95 में कन्वर्ट कैसे कर देंगे कि मान लीजिए आपके 150 में से 90 नंबर आए हैं, तो 150 किसके इक्विवेलेंट है, 150 95 की इक्विवेलेंट है, तो 90 कितने की इक्विवेलेंट हुआ, इस तरीके से ये कैलकुलेट कर देंगे। ये जो निकल करके आएगा ये माना जाएगा आपके 95 में से इतने नंबर आ रहे हैं। सॉरी ये मैंने गलत कर, सही है, 150 को ये 95 में कन्वर्ट करेंगे। तो यदि आपके 150 में से 90 आए हैं तो 150 इक्विवेलेंट है 95 के, तो 90 कितने के इक्विवेलेंट हुआ वो शायद आप समझ चुके हैं। आप ऑलरेडी सीए या सीएमए हो तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप। फिर ऐसे ही जो इंटरव्यू है उसको ये 5 में कन्वर्ट कर देंगे। इंटरव्यू में आपके 50 में से 20 नंबर आते हैं तो 50 नंबर इक्विवेलेंट है 50 के, तो 20 कितने के इक्विवेलेंट हुए, इस तरीके से कैलकुलेट ये करेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज का पूरा वही सिस्टम है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम वही मई जून में होना है। रिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 45 ईयर्स बताई है। यहाँ पर रिजर्व लिखा है, बाकी में अनरिजर्व की बताई है। अनरिजर्व की मुझे नोटिफिकेशन में मिली नहीं, तो आप ढूंढ सकते हो यदि आपको मिलती है तो, और मुझे लगता नहीं है एज का कोई इशू पड़ेगा। सभी क्वालिफिकेशन इसी डेट को देखनी है। सैलरी बहुत ही शानदार है, आपके लेवल की जॉब है। अगला है सीनियर मैनेजर इन फाइनेंस अकाउंट्स, केवल एक ही पोस्ट है, वो भी केवल ओबीसी की है। अभी हमारे एक स्टूडेंट, उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, उनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी कैटेगरी में एक ही सीट थी और उस सिंगल सीट पर हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो यदि आप पहले से कोई परसेप्शन बना करके बैठे हो तो एक सीट पर तो सिलेक्शन ही नहीं होता, तो गलत सोच रहे हो। सीए आपका कंप्लीट होना चाहिए या सीएमए कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट में, और उन 5 साल में से 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्टी मैनेजर इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप बनवा सकते हो, वो मैंने आपको बताया। रिटर्न एंड इंटरव्यू दोनों होगा। यहाँ पर 80 वेटेज दी जाएगी रिटर्न को, 20 वेटेज दी जाएगी इंटरव्यू को। 150 को 80 के इक्विवेलेंट कर देंगे, 50 को 5 के इक्विवेलेंट, बाकी चीज़ें सेम है। एग्जाम मई जून में। मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45, सभी क्वालिफिकेशन 3 अप्रैल को, और सैलरी बहुत शानदार है, 1,98,574 रुपये। अकमडेशन के अलावा मतलब एचआरए अलग से मिलेगा। ये लास्ट है हमारी एजीएम इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एक ही पोस्ट है, ओबीसी की है। सीए या सीएमए आपका होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस, उसमें से भी 2 साल मैनेजर की इक्विवेलेंट का होना चाहिए। मैनेजर लिखा है, सीनियर मैनेजर नहीं लिखा हुआ है। वही रिटर्न एंड इंटरव्यू होगा। रिटर्न 80 का वेटेज, इंटरव्यू 20 का। 150 को 80 की इक्विवेलेंट मानेंगे, 50 को 5 के इक्विवेलेंट, बाकी चीज़ें सेम है। सैलरी 2,08,610, तो बहुत ही शानदार है।
किसी भी प्रकार का कोई परसेप्शन वगैरह मत बना करके चलना कि पोस्ट कम है, ये है वो है। सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आप डेडिकेटेड है सिलेक्शन लेने के लिए। और जो हम आपको तरीका बताएंगे, मैं गारंटी देता हूँ, जब आपका एग्जाम हो जाए उस दिन शाम को आप मुझसे बात कर लेना, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप मुझसे बात कर लेना। आपका सिलेक्शन 100% होगा। जो हम बताएं वो अगर आप कर सकते हो तो। कोर्स बनाया है हमने, कोर्स के अंदर क्या क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट है वो हर टीचर अपने अपने एक्सपीरियंस से डिटरमाइन करेगा। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है हमारा। एज आपको मेरी कम लग रही होगी लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़ना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर एफएम पढ़ना है, कॉस्टिंग, कॉमर्शियल लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, मैथ, रीजनिंग, बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब आपको पढ़ करके जाने हैं। ये मैंने किस बेसिस पर डिसाइड किया है, उन्होंने प्रोफेशनल नॉलेज बोला है, तो सीए और सीएमए और सीएस में जो फाउंडेशन और इंटर में आता है वहां तक का हमने लिया है। आप बोलेंगे कि सर कुछ में तो कंप्लीट सीए सीएमए मांगा है, तो उसमें तो वो बाकी सब्जेक्ट भी आ सकते हैं। हम बहुत सालों से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, 400-500 हमने गवर्नमेंट वैकेंसीज में सिलेक्शन दिए हैं, खुद ने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। आज तक हमने ऐसा कोई कॉमर्स कंपटीशन का एग्जाम नहीं देखा जिसके अंदर इसका सब्जेक्ट वगैरह पूछे गए हों। तो फिर हमारे अकॉर्डिंग ये सफिशियंट है। अपन को मेरिट में नहीं आना है, अपन को गवर्नमेंट जॉब लेनी है। मैं आपको एक बार कोर्स में लेकर के चलता हूँ। जैसे देखिए, आपको कोर्स के अंदर डेमो क्लासेज भी मिलेगी, तो लगभग 8-9 घंटे की तो हमने डेमो क्लासेज ही दी है, तो वो आप देख सकते हो पढ़ करके। फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने ये सभी चैप्टर्स दे रखे हैं। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है तो इसका फायदा ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ये आप बिना कोर्स परचेज किए ऐप के अंदर जाकर के देख सकते हो। हर चैप्टर को कैसे बनाया जाता है कि जैसे ये चैप्टर है, इसकी वीडियो क्लासेज होती है, पीडीएफ्स होती है और टेस्ट होता है। टेस्ट भी होता है, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी होता है। कहने का मतलब आपको वीडियो क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट मिलेगा, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये तरीका रहता है। और दिखा देता हूँ मैं आपको, जिनको कोर्स नहीं लेना है उनके लिए। पार्टनरशिप अकाउंटिंग हमने दी है, पार्टनरशिप में आपको पता ही है क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर ये सभी चैप्टर लिए हैं। सभी का सिस्टम वही है, क्लासेज, पीडीएफ, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन। एफएम या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये सभी चैप्टर्स हमने लिए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये सभी चैप्टर्स हमने लिए हैं। ऑडिटिंग के अंदर अलग अलग टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करना पॉसिबल नहीं होता है, टॉपिक वाइज तो कर सकते हैं। टोटल 35 क्लासेज है, इसके अलावा 15 टेस्ट सॉल्यूशन भी है। ऑडिट की हमारी बुक भी है हार्ड कॉपी, वो भी आप चाहें तो महाराष्ट्र में मंगवा सकते हैं, मात्र 350 रुपए में, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेज। कॉमर्शियल लॉ के अंदर ये सभी चैप्टर्स हमने इंक्लूड किए हैं। इनकम टैक्स के अंदर सभी चैप्टर्स है, 50 के लगभग क्लासेज है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी है, शॉर्ट में भी है और डिटेल में भी है। यहाँ पर शायद केवल शॉर्ट में इंक्लूड हो गया है, डिटेल वाली क्लासेज भी मैं ऐड कर दूंगा अभी। बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर 2 चैप्टर, एक कम्युनिकेशन और एथिक्स। एथिक्स वाले चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग की 5 क्लासेज आप छोड़ सकते हो, ये आपके काम की नहीं है, पार्ट 6 से आप देख सकते हो। ऐसे ही वो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर था और जनरल पेपर में हमने मैथ और रीजनिंग भी दी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें,
देखो हमारा कोर्स मेनली इस वाले पोर्शन के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, मैथ और रीजनिंग आप ये मान सकते हो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी कम है, बहुत शानदार क्वालिटी है। बस ये हो सकता है कि मैथ के अंदर कुछ कम चैप्टर हो, कंप्लीट चैप्टर नहीं हो जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रीजनिंग बिल्कुल कंप्लीट है। कोर्स रिकॉर्डेड है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि सर रिकॉर्डेड तो पुराना हो गया, लाइव होता है तो बढ़िया होता है। देखिए हमारा जो कोर्स है ना वो बहुत 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 ज़्यादा डेप्थ है। इतना डेप्थ कोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोर्स है, मान लीजिए हमारा 200 घंटे का है, मान लेते हैं एक बार, या 150 घंटे का कोर्स है मान लीजिए। यदि इसको लाइव क्लास में किया जाए ना तो 450 घंटे में भी कंप्लीट नहीं हो सकता। रिकॉर्डेड कोर्स का मतलब ये नहीं है कि हमने लाइव पढ़ाया फिर उसको हमने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डेड है, परफेक्टली रिकॉर्डेड है, हमने परफेक्ट तरीके से रिकॉर्ड किया है। तो यदि आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो केवल रिकॉर्डेड से ही हो सकता है। और हम इसको परफेक्टली रिकॉर्डेड क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइव को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है। और जो भी फ्यूचर में चेंजेज आते जाते हैं उसमें से हम चेंजेज करते रहते हैं कि पुरानी क्लास डिलीट कर दी, नई क्लासेज ऐड कर दी। अगर छोटे मोटे चेंजेज है, जैसे कंपनी लॉ में कुछ लिमिट वगैरह चेंज हो गई, तो एक 5 मिनट का अलग से वीडियो डाल रखा है, नोट्स में चेंज कर दिए, वो हम करते रहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, आप मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपकी मर्जी है। इनकम टैक्स और जीएसटी, इनके अंदर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं जैसे सीए, सीएस, सीएमए में आते हैं। वहां पर वो ये जानना चाहता है कि आप सीए, सीएमए बनने के बाद कैसे वर्क कर पाएंगे। यहाँ पर बेसिक नॉलेज चेक करता है। तो यहाँ पर यदि आपके 10 क्वेश्चन आते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी से, तो 9 क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के आएंगे। एक क्वेश्चन अमेंडमेंट का आए तो आ जाए, वो भी नहीं आएगा। तो अमेंडमेंट्स पर फोकस मत करना, जो बेसिक नॉलेज है ना उसके क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ना, वरना आप सोचोगे कि जैसे हमने सीए में पढ़ा था वैसे पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। ये जो शानदार मौका है 5 साल में भी फिर से नहीं आएगा। कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स मिलेगा, कोर्स परचेज करते ही मिल जाएगा। अनलिमिटेड व्यूज है, कितनी बार भी देखिए। पीडीएफ्स को डाउनलोड करके फोटोकॉपी वाले के साथ शेयर करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। कुछ चैप्टर के हो सकता है कि टेस्ट नहीं हो, डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन हो। 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, डेमो क्लासेज है वो आप देख सकते हो। अगर आप इस चीज में विश्वास करते हो कि शॉर्टकट से पढ़ना चाहिए, तुक्के से सिलेक्शन होता है, लक से सिलेक्शन होता है, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जितने भी सिलेक्शन है 400 500 जो अलग अलग वैकेंसीज में हमने दिए, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे स्टूडेंट डेप्थ में पढ़ना पसंद करते हैं। आप बोलेंगे सर 2-3 महीने में हम 150 घंटे का कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे? तो देखिए मैं अलग से एक श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आऊंगा। इनमें से कुछ टॉपिक पर आपको कम ध्यान देना है, कुछ पर आपको ज़्यादा देना है। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। बाकी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं आपको, तो आपके पास पहली बात तो प्रिंटेड नोट्स होने चाहिए। वीडियो क्लासेज एक बार देखनी है, इस तरीके से देखनी है, फिर से वीडियो क्लासेज नहीं देखनी पड़े। नोट्स और एमसीक्यू से बार बार रिवीजन करना है। जो वीडियो क्लासेज में एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही है वो आपको नोट्स में एक्स्ट्रा लिख लेनी है। खुद से नोट्स बनाने की गलती नहीं करनी है, केवल प्रिंटेड ही निकालने हैं। और कुछ सब्जेक्ट के हमने हैंड रिटन नोट्स भी अलग से दे रखी है, इनकम टैक्स ऑडिट वगैरह में, उनका आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो चीज़ें आपको आती है उनको फटाफट कंप्लीट करना है। जैसे अकाउंटेंसी का बेसिक आपको आता है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। जो नहीं आता उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी अलग से एक डिटेल्ड श्योर सिलेक्शन स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा। कुछ डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है? जिनको शॉर्टकट में पढ़ना हो वो बिल्कुल दूर रहें, उनके लिए कोर्स नहीं है हमारा। केवल उन स्टूडेंट के लिए जो डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात, जो रटना चाहते हैं उनके लिए भी नहीं है। आजकल कॉमर्स के सभी पेपर कॉन्सेप्चुअल आते हैं। कुछ बच्चों को ये लगता है कि आप हमें कुछ एमसीक्यूज दे दो, हमें कोर्स नहीं चाहिए, वीडियो क्लासेज नहीं देखनी, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, एमसीक्यूज दे दो। तो यदि आप ये मानते हो कि आप 5-7 हज़ार एमसीक्यूज करके चले जाओगे, उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप
5,000 छोड़ो, 5 लाख एमसीक्यूज करके चले जाओगे तो भी रिपीट नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, न कि एमसीक्यूज। एमसीक्यूज केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का एक तरीका होना चाहिए, तो केवल एमसीक्यूज के भरोसे नहीं जा सकते। इवन यदि टाइम कम है तो कॉन्सेप्ट कीजिए, एमसीक्यूज छोड़ दीजिए, एमसीक्यूज कम कर लीजिए। तो ये डिस्क्लेमर है। फीस आप ऐप पर देख सकते हो। महीने में एक बार 10% डिस्काउंट रहता है, इसके अलावा कोई डिस्काउंट हम नहीं खेलते हैं। हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको? हाईएस्ट सिलेक्शन है ईच एंड एवरी कॉमर्स एग्जाम में, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। हम केवल 2 ही टीचर हैं, मैं जेपी गर्ग और मेरे साथी अभिषेक ओझा सर। हम दोनों के ही गवर्नमेंट जॉब में रैंक है। मेरे राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 3rd रैंक थी। अभिषेक सर आपके महाराष्ट्र में ही पुणे में जॉब कर रहे हैं, बीएसएनएल में जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर है, 2nd रैंक थी। बिल्कुल डेप्थ स्टडी हम करवाते हैं। हमारी 2 ऐप है, एक कॉमर्स मेरी जान और एक कॉमर्स प्रेप, दोनों के मिलाकर 25,000 से ज्यादा यूजर है। आपका कोर्स आपको कॉमर्स मेरी जान ऐप पर मिलेगा। इतने यूजर होने के बावजूद 4.5 की रेटिंग हम मेंटेन करते हैं, 4 4.5 की। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो, मान लीजिए आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से मोबाइल परचेज कर रहे हैं। मोबाइल आप परचेज करना चाहते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से। एक पहला मोबाइल है जिस पर 5 स्टार की रेटिंग है और उस पर 10 लोगों ने रिव्यू दिया है। एक दूसरा मोबाइल है जिस पर 4 स्टार रेटिंग है और 10,000 लोगों ने रिव्यू दिया है। तो कौन सा आपको रिलायबल लगता है? सीधी सी बात है, सेकंड वाला है। 10 20 30 40 50 रिव्यू कोई भी अपने जानकारों से करवा सकता है। 1200 से ज्यादा बच्चों ने, 1200 पर तो कॉमर्स मेरी जान पर की है, वो 200 बच्चों ने कॉमर्स प्रेप पर, 1400 बच्चों ने रिव्यू किया है। उसके बाद भी 4 4.5 स्टार की रेटिंग हम मेंटेन कर रहे हैं, तो वो रिलायबल है। और गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग को मैनिपुलेट करने का दुनिया में कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। और पिछले काफी सालों से हम केवल कॉमर्स का ही कराते हैं। ये नहीं है कि कॉमर्स की वैकेंसीज नहीं आ रही तो कुछ और कराने लग जाओ। ओनली कॉमर्स, नथिंग एल्स। कॉमर्स है तो हम है। ये मेरा प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। नेट जेआरएफ हूँ, इसके अलावा 3 टाइम यूजीसी नेट क्लियर किया है। कॉमर्स में पीएचडी चल रही है, 3rd रैंक थी। एस्टेट किया है, बीएड किया है, एबीएसटी किया है, 14 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। या अभिषेक ओझा सर है, बीएसएनएल में जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर है, 2 बार नेट है, कंपनी सेक्रेटरी है। ये इंटर किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब आप सिलेक्शंस देख सकते हैं। ये राजस्थान में एग्जाम हुआ था टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का, 100 से ज्यादा फाइनल सिलेक्शन है। बच्चों के इंटरव्यू है, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज है। कॉमर्स मेरी जान के यूट्यूब चैनल पर भी है और ऐप पर भी है, जरूर देखिए, आपको स्ट्रेटेजी भी पता चलेगी कैसे तैयारी होती है। ये राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के फाइनल सिलेक्शन है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जूनियर अकाउंटेंट के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सिलेक्शन है, आरसीडीएफ के अंदर है, रीको के अंदर है, ईएमआरएस के अंदर है। ये बच्चा है सीबीएसई अकाउंटेंट, एक ही पोस्ट थी इसकी कैटेगरी में, उस पर इसका सिलेक्शन हुआ है। तो वो जो एक ही सीट है कुछ वैकेंसी में, मत छोड़ देना कि एक ही सीट है तो सिलेक्शन कैसे होगा, मत रहना भ्रम में। ये टॉप पोस्ट है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, उसमें 1st रैंक थी हमारे यहाँ से। ये पंजाब स्कूल लेक्चरर और ये सीसीआई के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ, 10th रैंक थी। और बच्चों के आप मार्क्स भी देख सकते हो। इतने सिलेक्शन से आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन सिलेक्शंस खत्म नहीं होंगे। ये एक स्टूडेंट है, इनका एफसीआई में वेटिंग के बाद सिलेक्शन हुआ है। ये आपके महाराष्ट्र से ही है, 18 बच्चों का पहले हुआ था, इनका भी हुआ है। सभी बच्चों के इंटरव्यू वीडियोज भी है, बहुत सारों के आने बाकी है, तो उनसे भी आपको तरीका पता चलेगा। और स्ट्रेटेजी वीडियो मैं अलग से लेकर के आऊंगा। कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो कॉमर्स मेरी जान आप लिखेंगे गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी डिवाइस पर चला सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, आईफोन, एंड्रॉयड टैबलेट, आईपैड, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी,
किसी पर भी आप देख सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो यहाँ भी बता सकते हैं, यूट्यूब पर या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत शानदार मौका है, इसको जाने मत देना। महाराष्ट्र के अंदर कंपटीशन कम है कॉमर्स में, हमारे राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं है। बेस्ट कंटेंट मिलेगा, 1% भी आप कमी मत रखना, 100% आपका सिलेक्शन होगा। तुक्के के लिए एग्जाम देने मत जाना कि भाई एग्जाम दे करके देखते हैं, इस डेडिकेशन के साथ जाना कि हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। कोई कमी मत रखना, अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।